ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड का शिकार होने वाले कस्टमर्स के लिए आरबीआई ने नए प्रोटेक्शन रूल्स नोटिफाई किए हैं। इन रूल्स के तहत कुछ केसेस में 25,000 तक का कॉम्पनसेशन दिया जा सकता है। साथ ही कस्टमर लायबिलिटी, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंप्लेंट प्रोसेस में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं। Let us first begin by understanding what has exactly changed for customers. देखिए, अब तक आरबीआई के 2017 रूल्स के हिसाब से साइबर फ्रॉड में बैंक की लायबिलिटी ज्यादातर उन केसेस में होती थी जहां कस्टमर्स ने ट्रांजैक्शन ऑथराइज ही नहीं किया था, जैसे उन केसेस में जब किसी ने आपका अकाउंट हैक कर लिया हो। लेकिन आजकल ज्यादातर साइबर फ्रॉड हैकिंग से नहीं बल्कि सोशल इंजीनियरिंग से होते हैं। स्कैमर्स आपको डिजिटल अरेस्ट का डर दिखा सकते हैं, फेक बैंक ऑफिसर बनकर ओटीपी मांग सकते हैं या फिशिंग लिंक भेजकर क्रेडेंशियल्स निकलवा सकते हैं। अब आरबीआई ने माना है कि ऐसे फ्रॉड्स भी कस्टमर प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क का हिस्सा होने चाहिए। इसीलिए नए रूल्स में एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया गया है, फ्रॉड्यूलेंट इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। इसमें दो तरह के केसेस कवर किए जाएंगे। पहला, जब फ्रॉडस्टर धोखे से आपकी बैंकिंग क्रेडेंशियल्स हासिल कर लेता है और ट्रांजैक्शन कर देता है, और दूसरा, जब आपको डरा धमका के या फोर्स करके खुद ट्रांजैक्शन अप्रूव करवाया जाए, जैसे डिजिटल स्कैम्स। यानी हर ट्रांजैक्शन जो टेक्निकली आपने अप्रूव की हो, जरूरी नहीं कि आरबीआई उसे जेन्युइनली ऑथराइज्ड मानेगा। अब कॉम्पनसेशन की बात करते हैं। अगर फ्रॉड का अमाउंट 50,000 रुपीस तक है तो एलिजिबल कस्टमर को 85% तक कॉम्पनसेशन मिल सकता है, लेकिन उस कॉम्पनसेशन की मैक्सिमम लिमिट 25,000 ही होगी। बट दिस बेनिफिट इज अवेलेबल ओनली वंस इन योर लाइफ टाइम, और ये फिलहाल इंडिविजुअल्स और सोल प्रोप्राइटर्स के लिए है। लेकिन कॉम्पनसेशन ऑटोमेटिकली भी नहीं मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है रिपोर्टिंग। फ्रॉड होने के 5 कैलेंडर डेज के अंदर आपको अपने बैंक को रिपोर्ट करना होगा, और नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 या साइबर क्राइम पोर्टल पर भी कंप्लेंट रजिस्टर करनी होगी। अगर बैंक वेरिफिकेशन के बाद क्लेम को जेन्युइन समझता है तभी कॉम्पनसेशन मिलेगा। एक और बड़ा चेंज बर्डन ऑफ प्रूफ को लेकर है। पहले अक्सर कस्टमर्स को प्रूव करना पड़ता था कि साइबर फ्रॉड में उसकी गलती नहीं है। अब कई केसेस में बैंक्स को प्रूव करना होगा कि कस्टमर नेग्लिजेंट था। अगर बैंक ये प्रूव नहीं कर पाता तो कस्टमर की लायबिलिटी 0 भी हो सकती है। लेकिन अगर कस्टमर ने वार्निंग खुद इग्नोर की हो, यानी ओटीपी या पिन शेयर करना या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट नहीं रखना, तो कॉम्पनसेशन मिलना मुश्किल हो सकता है। बैंक्स के लिए भी नए टाइमलाइंस तय किए गए हैं। डोमेस्टिक कंप्लेंट्स को 45 डेज के अंदर रिजॉल्व करना होगा। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए 60 डेज का टाइम दिया गया है, और क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के केसेस में टेम्पररी क्रेडिट यानी शैडो रिवर्सल 5 दिन के अंदर देना होगा, ताकि कस्टमर पर अननेसेसरी इंटरेस्ट का बर्डन ना आए। बैंक्स को 24/7 फ्रॉड रिपोर्टिंग चैनल्स और ट्रांजैक्शन अलर्ट्स भी इंश्योर करने होंगे। लेकिन एक रियलिटी चेक भी जरूरी है। ये स्कीम हर साइबर फ्रॉड का इंश्योरेंस नहीं है। 50,000 रुपीज से ऊपर के फ्रॉड इस फ्रेमवर्क में कवर नहीं किए गए हैं, और कॉम्पनसेशन भी तभी मिलेगा जब रिपोर्टिंग टाइम पर हो और बैंक क्लेम को जेन्युइन माने। ये रूल्स फिलहाल पायलट बेसिस पर हैं, और ये 1 जनवरी 2027 से इंप्लीमेंट होंगे और 1 साल तक इंप्लीमेंट किए जाएंगे। बॉटम लाइन ये है कि साइबर फ्रॉड से बचने का सबसे बड़ा तरीका आज भी अवेयरनेस ही है। कभी भी ओटीपी, पिन या बैंकिंग क्रेडेंशियल्स शेयर मत कीजिए। अननोन लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, और अगर फ्रॉड हो जाए तो सबसे पहले 1930 पर कॉल कीजिए और तुरंत अपने बैंक को इन्फॉर्म कीजिए। इस बार जल्दी रिपोर्टिंग सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं बल्कि आपकी कॉम्पनसेशन के लिए भी बहुत जरूरी है।